Hello students, welcome to Achievers Forum. So today we are going to discuss about the characteristics of research. Okay? रिसर्च बेसिकली जब हम करते हैं तो क्या क्या चीजें उनमें होनी चाहिए, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें होने चाहिए. ठीक है. फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिविटी. ऑब्जेक्टिविटी मीन्स विदाउट एनी बायस्ड अप्रोच, विदाउट एनी सब्जेक्टिव एरर. इट मीन्स दैट कि जब कोई रिसर्च करते हैं तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमारा पर्सनल लाइकिंग, डिसलाइकिंग, बिहेवियर, एटीट्यूड उस रिसर्च को प्रभावित ना करे. ठीक है, उसको उसके ऊपर कोई प्रभाव ना हो. ठीक है. नेक्स्ट कम्स रिलायबिलिटी. इन रिसर्च रिलायबिलिटी मीन्स कंसिस्टेंसी. मीन्स एक रिसर्च को आप डिफरेंट डेटा के साथ, सेम प्रोसीजर के साथ अगर बार बार करते हैं तो कंसिस्टेंसी होना चाहिए, मतलब सेम रिजल्ट आपको बार बार मिलना चाहिए. ओके. तो और वन मोर थिंग, इट ऑल्सो टर्म्ड एज वेरीफाइबिलिटी. Okay, so whenever you see reliability, consistency, verifiability, we are talking about same thing. Okay, ये आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है. नेक्स्ट कम्स वैलिडिटी. वैलिडिटी क्या होता है? वैलिडिटी इज नथिंग बट एक्यूरेसी ऑफ प्रोसीजर, इंस्ट्रूमेंट, टेस्ट एक्सेट्रा. तो जो चीजें हम रिसर्च में यूज करते हैं, जो प्रोसीजर यूज करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं और जिस तरीके के डिफरेंट टाइप से टेस्ट करते हैं, ये एक्यूरेट होना चाहिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वैलिडिटी इज accuracy. This is very much validity and accuracy both are same. ये बहुत ही important है रिसर्च के लिए. Next comes credibility. एक रिसर्च की क्रेडिबिलिटी कैसे बनती है, कैसे पता चलता है? इट डिपेंड्स ऑन द बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड बेस्ट प्रोसीजर. तो एक रिसर्च की क्रेडिबिलिटी, जितनी उसकी इंफॉर्मेशन और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अच्छी होगी, उतनी क्रेडिबिलिटी भी हाई होगी. नेक्स्ट कम्स जनरलाइजेशन. तो जब भी रिसर्च किया जाता है, ये इस तरीके से किया जाता है सो दैट इट विल बी अप्लाइड टू लार्ज पॉपुलेशन. ठीक है. अगर वो लार्ज पॉपुलेशन को अप्लाई नहीं होता है तो ये फिर रिसर्च वो फ्रूटफुल नहीं होता है. ठीक है. तो इट शुड बी, रिसर्च मस्ट बी जनरलाइज्ड. ये इट शुड बी अप्लाइड टू द larger population. Next comes empirical research. You can relate this empirical research with the experience. Empirical is directly research का जो characteristics है, it directly researcher के personal experience से related है. ठीक है. रिसर्चर क्या ऑब्जर्व करता है? ओके, रियल टाइम एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन इन रियल सिचुएशन. ठीक है. दिस इज नथिंग बट एम्पिरिकल characteristics. Next comes systematic. रिसर्च शुड बी सिस्टमैटिक. ओके. रिसर्च के लिए कुछ प्रोसीजर्स फॉलो करने चाहिए होते हैं और हमेशा इट शुड बी सिस्टमैटिक, मतलब स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने चाहिए. ओके. कुछ सेट ऑफ प्रोसीजर्स हैं और एक रिसर्च एक डेफिनेट प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए, तभी वो सक्सेसफुल होता है. ओके. नेक्स्ट कम्स साइक्लिकल. साइक्लिकल मीन्स सर्कल. ओके. स्टार्टिंग जहां से होती है वहीं एंड होता है. इट मीन्स व्हाई रिसर्च इज साइक्लिकल? बिकॉज इट स्टार्ट्स विद द प्रॉब्लम, एंड्स विद द प्रॉब्लम, एंड दिस नेक्स्ट प्रॉब्लम, जो जिस प्रॉब्लम से रिसर्च एंड होता है, उस एंड प्रॉब्लम से और दूसरे रिसर्च होते हैं, इसीलिए साइक्लिकल है. नेक्स्ट कम लॉजिकल. नो नीड टू एक्सप्लेन, बिकॉज हम ये कह सकते हैं कि कोई भी रिसर्च इलॉजिकल नहीं होगा, है ना. रिसर्च हैज टू बी लॉजिकल. सो ए गुड रिसर्च इज ऑलवेज ऑलवेज लॉजिकल. हमने इंडक्शन, डिडक्शन, ये टाइप्स ऑलरेडी पढ़ लिया है रिसर्च टाइप्स में. नेक्स्ट कम्स रेप्लिकेबल. What is replicable? It allows result to be verified by replicating the study. मतलब एक स्टडी को अलग अलग डेटा और मटेरियल के साथ करके हम देखते हैं कि जो रिजल्ट है वो सेम आ रहा है. सिमिलैरिटी. ओके. सेम, कॉपी. रिप्लिकेबल मतलब कॉपी ऑफ इटसेल्फ. तो वही रिजल्ट हमें बार बार मिल रहा है, तो ये उसको प्रूव करता है कि रिजल्ट हमारा सही डायरेक्शन में रिसर्च हो रहा है. ठीक है. तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और इसमें क्वेश्चंस बनते हैं. आप
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बिल्कुल देखिए कि इसके बेस पर क्या होते हैं, क्योंकि कभी कभी वो सिंपल क्वेश्चन कर सकते हैं कि दे विल गिव यू 4 ऑप्शंस और उसमें बोलेंगे कि इसमें से क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है रिसर्च के, ठीक है। तो ये जो भी नाम है ये आपको याद होने चाहिए, लाइक रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, वैलिडिटी, ठीक है। इससे क्वेश्चंस बनते हैं और एक्सप्लेनेशन भी, ठीक है। थैंक यू सो मच।